आलमीन की रहमत है। कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी की रहमत को, कहाँ कहाँ देखेंगे अपने नबी के खसाइल को, शमाइल को, फजाइल को, मुजज़ात को, कमालात को, महासिन को। बस इतना समझो रूपपुर वालों, ये मौजू हसन रजा मेरी तकरीर ये 20 साल से सुन रहे हैं, ये मौजू खसाइल, शमाइल, फजाइल ऐसा पसंदीदा मौजू है कि इस मौजू पर 10 घंटे की तैयारी है मेरे पास। तहदीस नेमत के तौर पे 10 घंटे की तैयारी। तो आज तो सिर्फ तमहीद पेश कर रहा हूं, तकरीर इस मौजू पे फिर कभी होगी। अर्ज कर रहा हूं मैं कि कमो बेश 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम को जितने फजाइलो, कमालातो, महासिन, मोजेज़ात दिए गए, वो तमाम कमालातो, महासिन अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने महबूब को अता फरमा दिया। लिहाजा हमारे नबी के अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत दाऊद की ज़बान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम की रज़ा भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत याकूब का गिरिया भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत ज़करिया की शहादत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत यहया की लियाकत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम का जज्बे कुर्बानी भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इस्माइल का ईसार भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, हजरत ईसा का जमाल भी है। सबको समेट कर बोलो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, हजरत अल्लामा कारी जिगरुल्लाह साहब बरेली शरीफ। देख रहे हैं आप, हमारे लिए हदीसों की फरमाइशें आती हैं शोराए किराम से। जनाब मोहम्मद अली फैजी से लोग फरमाइश करते हैं कि फैजी भाई वो कलाम पेश कर दीजिए कि हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। लोग फरमाइश करते हैं ज़ैनुल आबिदीन भाई से कि वो कलाम पेश कर दीजिए कि जो माँ के हवाले से आप पेश करते हैं, फला कलाम पेश कीजिए जो शहीद आज़म के ताल्लुक से पेश करते हैं। और मुझसे कहते हैं हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस सुनाइए, कोई कहता है हजरत जाबिर वाली हदीस शरीफ सुनाइए, कोई कहता है सिद्दीक अकबर वाली हदीस शरीफ सुनाइए, कोई कहता है अशरे मुबश्शिरा वाली हदीस शरीफ सुनाइए। मुझसे भी लोग फरमाइशें करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फरमाइशों की तकमील भी करता हूं। आइए मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा बेमिसाल अब माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा अश-शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान इस तमहीद को अशार में यूं समेटते हैं कि मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। वाह वाह वाह, मुस्तफ़ा ने जिसको यज्ञ बनाया वाह वाह, और आप की खातिर बनाए दो जहां, आप की खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया है। इस शेर पे
आप खुद को संभाल के रखिएगा, कुछ भी हो सकता। कमजोर दिल के लोग खुद पे कंट्रोल रखे। शेर ही ऐसा फरमाते मुर्शिदे करीम, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आए, वाह वाह बेशक पहुंचा तो देखा। और देखिए तो अकीदा ताजु शरिया का, पर दरद आमद गदा बहरे सुआल, पर दरद आमद गदा बहरे सुआल, हो भला अख्तर का दाता आप है, मुस्तफाए ज़ाते यकीता आप है। तो मुस्तफा की हर खूबी बेमिसाल, वो रहमतुल लिल आलमीन। रहमत देखिए माँ बहनें हाजिर हैं। अहदे रिसालत में एक शख्स था, उसका नाम था देहिया कल्बी। बहुत हसीनो जमील, बहुत खूबसूरत, और उसके ज़ेरे असर 700 अफराद थे, 700। और मुस्तफा की ख्वाहिश थी कि अगर देहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद मुसलमान हो जाएगा, लिहाजा इस्लाम को ताकत मिल जाएगी। आका ने दुआ की, मौला देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे, ताकि इस्लाम को ताकत मिल जाए। और जान लो रूपपुर वालों, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह 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 बेशक झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आका ने दुआ की तो तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज किया रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई। गौर से सुन लो नौजवानों, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, आंखें अश्कबार हो जाएंगी, तवज्जो से सुन लो। जिब्राइल ने अर्ज किया आका आपकी दुआ कबूल हो गई, देहिया कल्बी आएगा और आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा। फजर की नमाज के बाद देहिया कल्बी 700 अफराद के साथ मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया। मेरे नबी मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान शरीफ पर, कांधे शरीफ पे चादर शरीफ थी, चादर शरीफ थी। मेरे नबी के शान शरीफ पे चादर शरीफ थी। और जब देहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ तो मुस्तफा को इतनी खुशी हुई कि अपनी चादर शरीफ उतार कर आका ने जमीन पर बिछा दी और फरमाया देहिया कल्बी तुम मेरी चादर पे बैठ जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वसब्बिहु बुक्रतन वसीला। मुस्तफा ने फरमाया देहिया कल्बी तुम मेरी चादर पे बैठ जाओ। देहिया कल्बी ने चादर समेट कर चूम कर सर पे रखा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं आपकी चादर पे बैठूं, ये बेअदबी है, मेरी क्या मजाल कि आपकी चादर पे बैठो। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, गुलामी में जगह अता फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत सरसब्ज़ रूपपुर बरेली शरीफ। देहिया कल्बी आका के सामने दाखिल इस्लाम हो रहा है। सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 700 अफराद की दाखिल इस्लाम हो गए। मुस्तफा को बेहद खुशी हुई। मुस्तफा मसरूर है, मुस्तफा मसरूर है।
मुस्तफा मसरूर है, लेकिन देहिया कल्बी रोने लगे, रोने लगे। यार फरमाया देहिया कल्बी रोते क्यों? तो जवाब सुनिएगा, देहिया कल्बी की यही बात बतानी है मुझे। देहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अब तक अपने हाथों से, इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। हमारे मुआशरे में ये ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है, उन दिनों की बात, ऐलान नबुव्वत से पहले, अल्लाहु अकबर, के लोग बच्चियों को अपने घरों में रखना, उसकी परवरिश करना, फिर उसकी शादी करना, असुसर बनना और किसी को दामाद बनाना, उस मुआशरे में ऐब समझा जाता था। ऐब, वो सोचते थे कोई मेरा दामाद बने, किसी के हम ससुर बने, किसी के घर हमारी बेटी जाए, ये काम उनके नजदीक मनहूस था और मायूब था। देहिया कल्बी ने कहा, मैं 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। और आगे कहता है, या रसूल अल्लाह, एक बच्ची जो चलने फिरने के काबिल हो गई थी, वो मुझे अब्बा जान कहकर बुलाती थी। मैं एक दिन उसे दफन करने के लिए रेगिस्तान में लेकर चला, वो मेरे साथ चली। वो समझ रही थी कि मैं अपने अब्बा जान के साथ तफरीह के लिए जा रही हूँ। या रसूल अल्लाह, जब मैं गड्ढा खोदने लगा तो वो मेरी बच्ची अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी। या रसूल अल्लाह, जब कोई पत्थर आता तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाती और वो मेरी मदद कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि मैं उसे जिंदा दफन करने वाला हूँ। आका जब गड्ढा तैयार हो गया, उस बच्ची को मैंने गड्ढे में रखा तो वो मुझे हसरत से देखती रही, मैं उसे देखता रहा। उसे क्या खबर थी कि मेरे अब्बा जान मुझे जिंदा दफन कर देंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे मार देंगे। मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। वो समझ रही थी कि बाबा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, दिल लगी कर रहे हैं, ये तफरीह में हमारे साथ खेल रहे हैं हमारे अब्बा जान। या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डाल रहा था और वो मुझे देखकर मुसलसल मुस्कुरा रही थी। मिट्टी कमर तक आ गई, वो मुस्कुराती रही, मैं मिट्टी डालता रहा और जब मिट्टी गर्दन तक आ गई तब वो पूछती है कि अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, मैं एक भारी पत्थर लेकर आया। वो मुझे देखकर कहने लगी, मुझे मत मारिए, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, मैं आपके कपड़े साफ कर दिया करूंगी, मैं आपकी खिदमत किया करूंगी। अब्बा जान मुझे मत मारिए। मगर या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। वो बड़ा सा पत्थर मैंने उसके ऊपर डाल दिया और उस बच्ची की एक चीख निकली और वो चीख उस वक्त मेरे कानों में आवाज आई, लेकिन मेरा दिल पत्थर का था और मुझे कुछ रहम ना आया। सरकार, आज कलमा पढ़ने के बाद बच्ची की चीख मेरे कानों में गूंज रही है, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। सरकार, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, अगर फांसी की सजा होगी तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं। मेरी मदद कीजिए, अल्लाह ताला से पूछिए मेरे लिए सजा क्या है, मेरे लिए सजा क्या है। मुस्तफा रोने लगे, अबू बकर रोने लगे, उमर इब्न खत्ताब रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, हजरत तलहा रो रहे, हजरत जुबैर रो रहे, साद इब्न वक्कास रो रहे, सईद इब्न ज़ैद रो रहे, पूरी महफिल रो रही है। लेकिन ताइरे सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन जिब्रील अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह, देहिया कल्बी कातिल है, देहिया कल्बी पापी है, देहिया कल्बी मुजरिम है। मगर आका, इसने जो जुर्म किया है वो कब्ल इस्लाम किया है, इसने जो कत्ल किया है कलमा पढ़ने से पहले किया है। तो कलमा पढ़ने की वजह से माजी के गुनाहों को अल्लाह ताला ने मिटा दिया है, माजी के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। लेकिन महफिल उदास रही। मुस्तफा ने फरमाया, ओ लोगों, बेटी को मनहूस समझते हो? नहीं नहीं, देखो मेरे घर मेरी प्यारी बेटी फातिमा पैदा हो रही है और ये फातिमा ये अल्लाह की रहमत है। कान खोल कर सुन
सुन लो, किसी की एक बेटी है, उसने उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर दो बेटी है, अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह में शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। तीन बेटी है, क्या बेटी की तमन्ना कोई रखता है, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है कि बेटी ज़हमत नहीं, अल्लाह की रहमत हो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत मरहबा, जिंदाबाद। लिहाजा रूपुर में मैं ये भी बताता चलूं, हसन रजा भाई, हदीस शरीफ में बेटों की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं है। बेटों की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत। लिहाजा ये चंद शेर समाप्त कर लो कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें, दोस्तों का भी सोए हुए नसीब जगाती है बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़कर जाती है बेटियां। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोलकर बेटों से पहले भाग कर आती है वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। औरतों को, बच्चियों को जो हुकूक अता फरमाए हैं ता इस्लाम में, शरीयत मुस्तफा में, जो हुकूक औरतों को, बच्चियों को मिन जानिबे रसूल और मिन जानिबिल्लाह जो हुकूक अता किए गए, वो हुकूक बेमिसाल है। और मजहब में इतनी मोहब्बत बच्चियों को न मिली जितनी मोहब्बत मजहब इस्लाम ने अता किया। समझे? तो बेटियों से, बच्चियों से भी गुजारिश है कि आप अपना ज्यादा वक्त मोबाइलों पे जाया न करें, ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत में लगाएं। ज्यादा से ज्यादा वक्त कहाँ दें? कुरान की तिलावत में। और माँ बाप आपके लिए आपके सरपरस्त हैं, उनके इशारे के मुताबिक, उनकी तंबीह के मुताबिक और उनकी तालीम के मुताबिक हमेशा माँ बाप की इज्जत में चार चांद लगाने की ही कोशिश करें, और लगाती भी है चार चांद अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अखबार में पढ़ा था, चंद बेटियों ने मिलकर कई साल तक कारचौक का काम करके अपने अब्बा को हज के लिए भेज दी। ये अखबार में न्यूज आई थी। तो बेटियों की बेमिसाल बातें बेशुमार है। फिर कभी आऊंगा तो मैं पेश करूंगा। 1 घंटा बयान मेरा भी हो गया, और मेरे अजीज और हर दिल अजीज शायर जनाब ज़ैनुल आबिदीन भी बैठे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने अजीज का वक्त लूं। लिहाजा ये कहकर रुखसत होता हूं कि जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तैयबा का जिक्र ला इलाहा